हेलो स्टूडेंट्स, मैं ये कोलाज के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि हमने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों को बताया था कि कोलाज में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, वो हमने आपको सब दिखाई थी। वही देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, डिफरेंट तरह की चीज़ें सारी लगाई हुई हैं। डिफरेंट तरह के पेपर्स हैं, क्लॉथ्स हैं, है ना, वायर है। यहाँ पर देखिए कुछ ये पेड़ की छाल है, ये सब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिखाए थे। कुछ बीड्स हैं, माचिस की तीली है, इस तरह से हुक वगैरह हैं, चूड़ियाँ हैं, इस तरह आइसक्रीम स्टिक है, ये नेट है। और ये सारा जितना भी आप देख रहे हैं, ये पेपर कोलाज में नहीं यूज़ होता है, ये मिक्स्ड कोलाज में यूज़ होता है। पेपर कोलाज के लिए हमको सिर्फ न्यूज़पेपर वगैरह या इस तरीके के पेपर्स चाहिए होते हैं। तो आज जो हम कोलाज बताएंगे आपको, वो हम आपको पेपर कोलाज बताएंगे। लेकिन पेपर कोलाज बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा कोलाज के बारे में जानकारी देते हैं। तो देखिए कैसे कोलाज जो है, शब्द कहाँ से आया, क्या है कोलाज का किसने इसका काम करना सबसे पहले शुरू किया, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है और इसकी शुरुआत कब से हुई, कहाँ से हुई। तो देखिए, आइए देखते हैं। कोलाज पेंटिंग है ना, इसको कोलाज वर्क भी कह सकते हैं या कोलाज पेंटिंग भी कह सकते हैं। पेपर कोलाज और मिक्स्ड कोलाज। कोलाज जो है वो दो तरह के होते हैं, पेपर कोलाज और मिक्स्ड कोलाज। इसमें बेसिक दो ही डिफरेंस होते हैं, पेपर कोलाज और मिक्स्ड कोलाज। इसका काम जो सबसे पहले शुरू किया, तो जब शुरू किया तो पिकासो ने और ब्रिक और पिकासो ने। तो ये जो दोनों आर्टिस्ट थे, उन्होंने कोई कोलाज सोच करके नहीं काम शुरू किया था। ब्रिक और पिकासो ने कोई ये सोच करके पेंटिंग कोलाज बनाना नहीं शुरू किया था कि इसका नाम कोलाज है या क्या। उन्होंने कुछ क्रिएटिव करने का सोचा था, कुछ नए स्टाइल अपनी पेंटिंग में लाना चाहे थे, तो तब उन्होंने इसको कोलाज की शुरुआत करी। और उन्होंने सबसे पहले पिकासो ने क्या, पेपर को अपने कैनवास पर कट करके चिपकाए। उन्होंने कुछ गिटार वगैरह इत्यादि इस तरीके की चीज़ें लगाई थी, और ब्रिक ने भी इसी तरीके की कुछ चीज़ें लगाई थी। तो ये किसके, धनवाद क्यूबिस्ट के जो है आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने इसकी शुरुआत की। धीरे धीरे होते होते ये आगे बढ़ता चला गया। और ये शब्द जो है कोलाज जब इजाद हुआ, तो कोलाज शब्द है फ्रेंच भाषा का शब्द है। कहाँ का है? फ्रेंच भाषा का। और इसके बाद अपने भारत में जो है वो मोहिंदर तुली जो है, वैसे बहुत सारे आर्टिस्ट अपने भारत में जो है वो कोलाज पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो मेन भारत में काम किया उन्होंने और काफ़ी फेमस आर्टिस्ट हुए, वो मोहिंदर तुली हैं। और अब देखते हैं तो कोलाज के विषय में और जानकारी हम छोटी मोटी देते हैं आपको, कि कैसे कोलाज जो है आपका जो गॉथिक आर्ट है, गॉथिक आर्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। गॉथिक आर्ट चर्च में बनाई जाती है, और ये खिड़कियाँ होती हैं, कांच की खिड़कियाँ, रंगीन कांच की खिड़कियाँ होती हैं। उसमें क्या है, छोटे छोटे ग्लासेस होते हैं। वो ग्लास एक आयरन के थ्रू से मेटल की पत्तियों से आपस में जुड़े होते हैं, और रंगीन कांच होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है, कलरफुल कांच होते हैं। तो जब उससे लाइट छन करके चर्च में आती थी, तो वो बड़ी कलरफुल लाइट दिखाई देती थी। तो ये गॉथिक आर्ट भी देखा जाए तो यहाँ से भी कोलाज को जोड़ा जा सकता है। दूसरे हम आते हैं मोज़ेक वर्क, जिसमें क्या है, कलरफुल पत्थर जो है वो दीवार में फिट किए जाते थे, वॉल पर कट कर करके। जहाँ पर हमें जो कलर चाहिए होता था, उस कलर का पत्थर, स्टोन्स हम कट करके लगाए जाते थे। उसमें कुंदन भी लगा दिया जाता था, और कई जगह पे डिफरेंट तरह के चमकते हुए पत्थर कट करके लगाए जाते थे। इस तरह का काम जो है वो कानपुर के अपने जेके मंदिर में भी देखने को मिलता है। वहाँ पर पूरे म्यूरल्स जो हैं वो इसी तरीके से रंगीन पत्थरों को काट करके बनाए गए हैं। उसमें महाभारत, रामायण वगैरह के दृश्य बहुत सुंदर बने हुए हैं। कभी आपको मौका मिले तो अवश्य देखिएगा जा करके। तो ये काम जो वॉल पे किया गया था, वही काम देखा जाए तो पेपर पे किया जा रहा है। लेकिन कोलाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कुछ रोमांचक स्थिति लाने के लिए हम ये भी करते हैं कि कुछ, जैसे कोई लेडी बनाई तो उसकी आंखों से आंसू दिखाए, और नीचे वो नदी का शेप ले लिया और उसमें मछलियाँ वगैरह तैर रही हैं। या कोई किसी का फेस बनाया और उसके पास से हमने कोई बूट दिखा दिया, कि ऐसा लग रहा है कि वो बूट मार रहा है। पास जा करके देखेंगे तो वो बूट नज़र आएगा, दूर से देखेंगे तो वो आकाश नज़र आ रहा है। तो इस तरीके की कुछ डिफरेंट तरह की चीज़ें भी डाली जाती हैं। जैसे कि एक मग, बाल्टी और मग बनाया, और मग के पास से जिराफ का मुंह बना दिया, वो लगा दिया पेपर कट करके। दूर से वो बैकग्राउंड ही दिखेगा, लेकिन पास जाकर के हम देख रहे हैं तो वो जिराफ का चेहरा वहाँ पर लगा हुआ है। तो एक
पेंटिंग में जो है इंटरेस्ट जगाने के लिए ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। लेकिन बेसिक तौर पर हम देखें कि स्टूडेंट लाइफ में जो करना चाहिए, जहाँ से शुरुआत करनी चाहिए कोलाज सीखने की, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। और इसका एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं हम आपको बना करके। हमने बताया था आपको पेपर कोलाज, तो पेपर कोलाज में हम सबसे पहले न्यूज़पेपर, इस तरीके से देखिए न्यूज़पेपर के हम टुकड़े लेंगे। ये न्यूज़पेपर है, हमने कुछ पीसेस कट कर लिए हैं। कोलाज में एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है कि हमारे पास साधन क्या है, उसके अनुसार हमको सोचना पड़ता है। जैसे देख रहे हैं आप कि मेरे पास ब्लू रंग का पेपर, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, इस तरह के पेपर ज़्यादा हैं। ये येलो रंग का पेपर है। तो ये हम देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों से क्या हम बना सकते हैं, वो ले सकते हैं। वैसे कोलाज बनाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी महंगी पत्रिकाओं के पेपर भी लिए जाते हैं, बड़े शाइनिंग वगैरह उनमें होती है, उनको भी लिया जा सकता है। लेकिन शुरुआत में आप न्यूज़पेपर ले लीजिए जो सबके घर में उपलब्ध होगा। तो सीखने के लिए ये है, आप पहले जो भी स्टूडेंट्स बनाने शुरू करें तो एक बार दिखा लीजिएगा पेरेंट्स को कि हम ये कट कर लें, पेपर यूज़ कर लें कि ना कर लें, पत्रिका वगैरह। ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट पत्रिका हो और आप उसको इस्तेमाल करने लगे। तो हमें जब पेपर कोलाज बनाना होता है तो पेपर कोलाज भी हमने आपको बताया कोलाज दो तरह के होते हैं, एक मिक्स्ड कोलाज और एक पेपर कोलाज। तो हम लोग पेपर कोलाज शुरू कर रहे हैं। लेकिन पेपर कोलाज में भी दो मेथड होते हैं। एक मेथड देखिए, पेपर को फाड़ फाड़ के चिपकाया हुआ है, ये भी कोलाज ही है, और इसमें पेपर हमने फाड़ फाड़ के चिपकाए हैं। लगाने के ढंग में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। दूसरा मेथड होता है पेपर को कट करके लगाना। पेपर को हम इस तरीके से काट के कैंची से टुकड़े काट काट करके पेस्ट करते हैं। लेकिन इसमें दो तरह के मेथड हमने बताए, एक पेपर कट करके और एक पेपर फाड़ के। आज हम आपको जो मेथड बता रहे हैं वो पेपर फाड़ के बता रहे हैं, कैसे पेपर फाड़ फाड़ करके हम चिपकाएंगे। तो पेपर जब हम फाड़ के यूज़ करते हैं कोलाज बनाने के लिए तो हमको सबसे पहले ड्राइंग बना लेनी चाहिए। जैसे ये एक पेपर हमने ले लिया और इस तरीके से पेपर में हम कोई ड्राइंग बना लें सिंपल सी। और कोलाज में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ड्राइंग बहुत टफ नहीं होनी चाहिए, बहुत महीन महीन रेखाएं नहीं होनी चाहिए। पीसेस जो भी आप बनाना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप पेपर ईजिली चिपका सकें। तो हम एक सिंपल सा मेथड लेते हैं, वो ले रहे हैं, ड्राइंग ले रहे हैं। एक हमने चिड़िया ले ली है बनाने के लिए। अब ये आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रही है, पता नहीं, देखिए एक हमने छोटा सा चिड़िया का शेप ले लिया है और हम यहाँ पर थोड़ी सी डाल ले लेंगे यहाँ पर। बस इतना हिस्सा हम ले रहे हैं कोलाज के लिए। आप सीखने के उससे देखिएगा, इसको बनाने की कोशिश करिएगा। आप कोई और भी चीज़ बना सकते हैं। तो जैसा कि हम कलरिंग में करते हैं कि हम बैकग्राउंड से शुरू करते हैं, तो कोलाज में भी हमको यही करना चाहिए कि सबसे पहले हमें बैकग्राउंड से लगाना शुरू करना चाहिए। पेपर को हम पहले से फाड़ फाड़ के भी रख सकते हैं। जैसे ये देखिए अब इसका एज बना हुआ है तो हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। साइड में थोड़ा सा डार्क लगा लीजिए और बीच में हम हल्के रंग के पेपर लगा देंगे। तो यहाँ देखिए किनारे किनारे पर डार्क लगा देंगे, ऐसे लगाते चले जाएंगे डार्क कलर का है। ये देखिए कॉर्नर पे अगर एजेस कटी हुई हैं तो इनसे कॉर्नर बना लेना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर भी इसी तरीके से पीस लगाया हुआ था, साइड में हमने थोड़ा सा डार्क रख लिया है। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा फेविकॉल लगाते चलेंगे और इस तरीके से पेस्ट करते जाएंगे। कोलाज बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब बन जाता है तो बहुत सुंदर दिखाई देता है और बहुत ईज़िली बन जाता है। आप इसके लिए जैसे मैंने ये बैकग्राउंड में प्लेन पेपर लिया था, आप प्लेन पेपर ना लें तो कोई कैलेंडर वगैरह का पेपर, ऐसे यूज़ किया हुआ पेपर भी ले लेते हैं, क्योंकि ये छुप जाना है पूरा। तो आप इस तरह से पेपर भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने ये देखिए, अगर कोई दूसरा रंग आ रहा है तो उसको हटा दीजिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लाइट कलर का पेपर लेंगे, जैसे ये चिड़िया के पास में आ रहा है जो, तो उससे थोड़ा सा हमारा जो सब्जेक्ट है उसके नज़दीक जो भी है वो हमने हमेशा बैकग्राउंड को ही पहले बनाना चाहिए, जिससे देखिए ऊपर अगर हमारे आ भी जाता है तो वो पेपर हमारा छुप जाएगा जब हम चिड़िया का पेपर चिपकाएंगे, और नहीं तो बैकग्राउंड ऊपर दिखाई देने लगता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मोस्टली क्या करते हैं लोग कि पहले बैकग्राउंड नहीं बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट को लगा देते हैं और फिर बाद में वो बैकग्राउंड पर सब्जेक्ट दिखाई देने लगता है।
कोलाज बनाने के समय में एक चीज़ और भी देखी जाती है कि कई बार पेपर के बीच में हम गैप दिखाते हैं, मतलब जैसे ना वाइट हिस्सा दिखने देते हैं, वो भी एक स्टाइल है और वो भी बहुत अच्छा लगता है, पर उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। आप वैसा भी बना सकते हैं और वो भी बहुत बहुत खूबसूरत लगता है उसमें। तो ये हमारा जो है कोलाज, आप पेपर को पहले फाड़ करके इस तरीके से रख भी सकते हैं, जैसे मैंने कुछ पेपर फाड़ लिए और इनको हम चिपकाते चले जा रहे हैं। आप कोई छोटा सा कटोरी या बैग कोई ऐसा ले लीजिए और उसमें पहले से कट करके एक समय में पहले तैयारी करके रख लीजिए और उसके बाद दूसरी बार में इसको चिपकाने का काम कर लीजिए। जैसे न्यूज़पेपर से आप देख लीजिए कि ग्रीन कलर है या ये है, जैसे देखिए हमने ये ना पेपर ऐसे रख लिए पास में फाड़ के और फिर उन्हीं को लगा करके लगाते जा रहे हैं। लाइट कलर का पेपर है तो लाइट कलर का पेपर हमको चाहिए, तो लाइट कलर का पेपर हमने ले लिया। नहीं देखिए इस तरीके से प्रिंटेड आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको लगा सकते हैं प्रिंटेड को। कुछ लोग कोलाज में क्या करते हैं कि एक बनी बनाई पेंटिंग को काट करके और फिर उसको 4 हिस्से में जोड़ करके ले आते हैं। वो बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आप कोई ड्राइंग बनी हुई है और उसको ही आप फिर से फाड़ें और फिर उसको चिपका दें, ऐसा नहीं होता है। जो भी ड्राइंग है उसको काट करके लगाना वो कोलाज नहीं कहलाता है। कोलाज है आप बेकार वेस्ट पेपर जो है उनको आप यूज़ करिए और फिर उसके बाद। और इसमें नीचे बैकग्राउंड थोड़ा सा दिखाने के लिए हम थोड़ा सा ग्रीन कलर का भी पेपर ले लेते हैं। ये देखिए हमारे पास थोड़ा सा था, इसको भी लगा सकते हैं। तो इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके लगाएंगे। ये यहाँ पर हमने ये कुछ येलोइश ग्रीन जो कलर था उसको पेस्ट कर दिया, इसको अच्छी तरीके से पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड बनकर ही लगभग तैयार हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हमने ग्रास देने के लिए इस तरीके का एक ग्रीन पेपर लगा दिया, और भी थोड़ी ग्रास देनी हो तो इसको हम यहाँ पर कट करके इस तरीके से पेपर को इसके ऊपर ही लगा देंगे। तो ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा नीचे का ग्रास का इफेक्ट देगा। कहीं कहीं पर आप इसको लगा दीजिए। अब इसमें क्या है, हम इसकी ब्रांचेस भी बना देते हैं। डाल जिस पर चिड़िया बैठी हुई है इसको चिपका देते हैं। इसका पॉइंट डाल का ऐसे रख लेते हैं। कोई भी पेपर को पतले पतले ऐसे फाड़ करके रख लीजिए और फिर उसके बाद आप लगाते चले जाइए। पूरी डाल को इस तरीके से आप 2-3 हिस्से में भी करके बना सकते हैं। 2-2 लाइनें लगा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये पूरी डाल जो है इसमें फेविकॉल लगाइए और इसको हम डार्क ब्राउन कलर है, मैरून कलर है, कोई भी इस तरीके का कलर जो है, थोड़ा सा अगर आपको दिखा नहीं मिल रहा है तो थोड़ा डार्क ब्लूइश कलर भी लगाया जा सकता है, ग्रीन का कलर भी लगाया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप पेपर को छोटे छोटे पीसेस में करके लगाइए। ये ना हो कि पूरी डाल को आप एक संग लगाएं। वो हम जब काट के बनाते हैं कोलाज तब उसमें लगाया जा सकता है कि हम पूरा पीस एक संग काट के पेस्ट कर दें। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस लगा रहे हैं। कहीं पे अगर ज़्यादा वाइट आ जा रहा है तो उसको हटा दीजिए। ये देखिए हमने इसके ऊपर ही उसको लगा दिया। इस साइड पर थोड़ा सा ब्रांच यहाँ से तो हमने पतला रखा, अब इधर की तरफ हम इसे थोड़ा सा चौड़ा रखेंगे। थोड़ा लगना चाहिए कि डाल एक साइड से निकली हुई है। अगर आपके पास फेविकॉल नहीं है तो आप लेई वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने आपके पहले वीडियो में लेई के बारे में बताया था कि किस तरीके से लेई आप घर पे बना लीजिए, मैदे की या आटे की। उसको 1 चम्मच मैदा या आटा ले करके पानी में घोल लीजिए और फिर घोल करके उसको अच्छे से पहले घोल लीजिए, फिर उसके बाद उसको पका लीजिए। जब वो पक के तैयार हो जाए, ठंडी हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा कोई भी डिटॉल या फिनाइल या कोई ऐसी चीज़ डाल दीजिए जिससे उसमें कीड़े ना लगे। तो इस तरीके से हम घर पे लेई जो बना सकते हैं उसका भी उपयोग हम कोलाज में कर सकते हैं। कोलाज में बहुत से लोग अनाज वगैरह चिपका देते हैं, दाल चावल वगैरह,
लेकिन मेरा मानना ये है कि प्लीज़ दाल चावल अनाज कोई भी ऐसी चीज़ ना चिपकाएं जो खाने पीने की हो, क्योंकि खाद्यान्न वैसे ही कम है और ऊपर से आप उसको डेकोरेशन की बनाने वाली चीज़ों में यूज़ करेंगे तो वो सही नहीं है। तो आप कोलाज ऐसी चीज़ से बनाएं जो वेस्ट हो, है ना। जैसे न्यूज़पेपर आपका पड़ा रहता है, घर पर है, तमाम पड़े हुए रहते हैं, आप वो इस्तेमाल कर लें, है ना। या लकड़ी की छीलन वगैरह मिक्स्ड कोलाज बनाने के लिए यूज़ की जा सकती है। तो ऐसी चीज़ का उपयोग करें जो बेकार में घर पर हो, ठीक है। तो ये हमारी अब जो दाल है वो बन के तैयार हो गई। अब इसके ऊपर हम चिड़िया लास्ट में, ये हमारा देखिए हम पहले चले बैकग्राउंड हमने बनाना शुरू किया, तो उसके बाद दाल के ऊपर चिड़िया है ना, तो पहले हमने दाल बना ली। अब इसके बाद हम सबसे लास्ट में क्या बनाएंगे, चिड़िया बनाएंगे। तो चिड़िया के लिए हमने कोई कलर ले लेते हैं। देखिए ये एक कलर है, ये पर्पल सा कलर ले लेते हैं। तो आपके पास पिंक कलर हो तो वो ले सकते हैं। अब सब्जेक्ट वाला है, अगर उसमें हम पेपर काट करके वो तो पूरा सब्जेक्ट काट के लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम अब देखिए बैकग्राउंड में थोड़े बड़े बड़े पीस लगाए हैं, लेकिन जब हम जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़े छोटे छोटे पीस लगाएं तो थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत दिखाई देगा वो। तो इसके लिए आप ये करिएगा कि आप छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो काट के रख लीजिए पहले से, है। ये चिड़िया का बैकग्राउंड हमने बना लिया, यहाँ पर चिड़िया का पेट वगैरह बना लिया। अब इसके बाद हम इसके यहाँ का पंख बनाएंगे। अब ये हम इसके बैक साइड जो पंख छोटे छोटे होते हैं इनको हम लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट लेने के लिए हमने थोड़ा लाइट कलर ले लिया है। आप जो चाहें सो कलर ले सकते हैं, पर्पल ले लीजिए, है ये पिंक ले लीजिए, कोई भी मैजेंटा कलर ले लीजिए। इस तरीके से कोई भी कलर हम इसमें लगा सकते हैं। ये काम थोड़ा सा समय लेता है, इसमें टाइम लगता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा एक दिन पेपर पहले फाड़ करके तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने जो अपना वीडियो बनाया था वो आपको दिखाया था कि इसमें कितना सारा सामान चाहिए था। तो वो उस तरह का सामान आप रखिए अपनी निगाह में और फिर उसके बाद इस काम को करिए। ये जब बन जाता है इसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन देखने में भी सुंदर उतना ही लगता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है, तो आप आराम से अपने समय को एंजॉय कर सकते हैं, खूब अच्छे से बना सकते हैं। कहीं पर बैकग्राउंड में ज़्यादा वाइट दिखे तो आप उसको बाद में भी फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें चोंच बनाने के लिए हम इसकी चिड़िया की एक पीस को हम इस तरह कट करके लगा सकते हैं। किसी भी ऐसे डिब्बी वगैरह है उससे कट करके हम एक पीस को पूरा चोंच लगा दीजिए, है। आइज़ के लिए भी हम एक पहले वाइट हिस्सा लगाएंगे, इस तरह से छोटी सी एक पत्ती काट करके हम इसकी आइज़ बना देते हैं। और फिर उसके बाद इसमें एक छोटा सा ब्लैक कलर का पार्ट भी लगा देते हैं, जिससे इससे आँख की पुतली दिखाई दे। इस तरह की चीज़ों को चिपकाने के लिए हम इस तरह से ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ, अगर हमको कुछ लीव्स वगैरह दिखानी है तो कोई एक हरा कागज़ जैसे ग्रीन कलर से ले लीजिए, तो थोड़ी सी इसमें पत्तियाँ वगैरह यहाँ पर आप ज़्यादा नहीं थोड़ी सी चिपका दीजिए, तो आपका दिखाई देगा कि ये ग्रीन कलर की पत्ती है। ये ग्रीन कलर का हमने पेपर लिया हुआ है और ग्रीन कलर के ऐसे छोटे छोटे पीसेस आप लगा देंगे तो लगेगा कि हाँ यहाँ घास इसमें लीव्स है पेड़ में छोटे छोटे। आप बाद में इसमें हरे रंग के कुछ फूल भी दिखा सकते हैं, फल भी दिखा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसमें कितना समय देना चाहते हैं, कितना चीज़ बनाना चाहते हैं। शुरुआत में आप कोई सिर्फ एक चीज़ बनाइए, जैसे हमने ये चिड़िया बनाई है, आप बटरफ्लाई बना लीजिए, कोई पैरेट बना लीजिए। आपके पास अगर ग्रीन कलर उपलब्ध है, पेपर ज़्यादा ग्रीन कलर का है, तो आप पैरेट बना लीजिए। तो इस तरीके से हम कोलाज में एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोगों को निश्चित ही मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा आपने, हैं। तो देखिए इसमें हम ये ज़रूरी नहीं कि आप पत्तियों का शेप दूर से, कोलाज को बहुत पास से, कोई भी पेंटिंग बहुत पास से नहीं देखी जाती, तो आप दूर से देखने के लिए देखा जाता है। तो आप इस तरीके से पीसेस लगाएंगे तो वो पत्तियों का ही इफ़ेक्ट लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा बना क्या, पेपर कोलाज एक फ्रेंच वर्ड है जो मैंने बताया, फ्रेंच भाषा का शब्द है ना। और इसमें सबसे पहले पिकासो और ब्रिक ने इस पर काम किया था। तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये कोलाज है, बाद में इसकी खोज की गई कि अच्छा इसका कोलाज, यहाँ जापान में भी इसका काम हुआ, कई जगहों पर हुआ। अपने भारत में
मोहिंदर तुली जो आर्टिस्ट है, उन्होंने कोलाज पर बहुत अच्छा काम किया है और उसकी चंडीगढ़ में उन्होंने एग्जीबिशंस भी लगाई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कोलाज हमारा बन गया। अब इसमें एक काम और करना चाहिए कि इसके जो किनारे ये जैसे निकले हुए पीसेस हैं ना, इसको हम साफ़ कर देते हैं इस तरह से कैंची से कट करके। तो देखिए किनारे किनारे जो भी हैं पीसेस, इसको हम ऐसे साफ़ कर दें। अगर आप ड्राइंग कॉपी में बना रहे हैं तो चूँकि कॉपी में एक साइड का पेज तो चिपका होता है, लेकिन 3 तरफ के हिस्से जो होते हैं उनको हम कट करके इस तरीके से लगा देंगे। तो ये हमारा कोलाज बन गया। अभी देखिए इसको हम फ्रेम भी कर सकते हैं इस तरीके से किसी पेपर पे, और ये हमारा कोलाज बन के तैयार हो गया। जितना आप कंट्रास्ट कलर यूज़ करेंगे उतना ही और अच्छा लगेगा। हमारे पास जो पेपर उपलब्ध थे उसी से हमने ये कोलाज बनाया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।